नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपके बीच बहुत ही बेहतरीन डिजीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह डिजीज है पुरुषों में होने वाले गुप्त रोग। पेनिस छोटा है, पहले से ही जन्मजात है, या फिर धीरे धीरे उम्र होने के बाद छोटा हो गया है। आपका लिंग बड़ा कैसे होगा, उसमें उत्तेजना कैसे बने रहेगी। बहुत सारे इस तरह के केसेज मेरे सामने आते हैं जो बताते रहते हैं कि पहले मैं ठीक था, अब मेरा लिंग छोटा हो गया है, अब ज़्यादा देर तक वो करापन भी नहीं रहता है, या फिर पहले से छोटा है वो कैसे बड़ा होगा, या फिर जो छोटा हो गया वो कैसे बड़ा होगा, और उसमें उत्तेजना कैसे लंबी समय तक बनी रहेगी। दोस्तों, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन और प्रयोग की हुई औषधि पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो जो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, पेनिस श्रिंकेज भी इसको कह सकते हैं, या फिर छोटा हो गया है वो कैसे बड़ा होगा, ये आम भाषा में समझाने की बात है। दोस्तों, तो यह जो छोटा हो गया वो कैसे बड़ा होगा, मोटा होगा, और उसमें तनाव लंबा समय तक कैसे बना रहेगा। दोस्तों, लिंग जो है, पुरुष का लिंग एक गुब्बारे की तरह होता है। थोड़ा इस पर हम फोकस करते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो समझने में आसानी होगी। गुब्बारा जैसे आप फूंकते हैं गुब्बारा को, तो जितना उसमें हवा भरते हैं उतने ही बड़ा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर उसमें क्षमता ज़्यादा हवा की है, अगर आप पूरी हवा उसमें नहीं देंगे, पूरे फोर्स के साथ उसमें अगर हवा नहीं भरी रहेगी तो लूज हो जाएगा। यानी क्षमता तो है बड़ा होने का, लेकिन उसमें हवा नहीं है पूरा। एक तो ये कारण है। दूसरी कारण है कि उसमें क्षमता ही नहीं है, इसलिए कितना भी फोर्स दे रहे हैं वो अब बढ़ नहीं रहा है, और ज़्यादा अगर फोर्स देंगे तो फट जाएगा। लेकिन ये गुब्बारा है और ये लिंग है, इसमें फटने की सवाल नहीं है। तो उसी तरह लिंग में ब्लड जो होता है, आर्टरी में ब्लड का जो सप्लाई होता है वह धीमा पड़ जाता है। उसमें जितनी फोर्स के साथ उसमें अगर ब्लड आएगी वह उतना ही बड़ा होगा, तना रहेगा। कितनी देर तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन टाइट रहता है, जितना देर तक ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा उसमें फोर्स के साथ, उतनी देर तक वह अपने पोजीशन में बना रहेगा। बात रह गई कि वह फोर्स आएगा कैसे, और वह क्यों नहीं आता है, और बड़ा क्यों नहीं होता है। दोस्तों, कुछ का जेनेटिक होता है, उसके शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उसका मांसपेशी जो है वो बढ़ पाए। तो अब कैसे बढ़ेगा उसके लिए दवा हम बताएंगे कि उसके ब्लड फोर्स तो आ रहा है, लेकिन उसके मांसपेशी में, लिंग की जो मांसपेशी है उसमें कैसे विकास होगा ताकि वो बड़ा होगा, छोटे से बड़ा साइज में कैसे वो आएगा, उसके लिए भी दवा बताएंगे। दूसरी बात, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हो गई है, कम होने का कारण होता है या तो फिर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, जिसके वजह से फोर्स नहीं बन पा रही है, ब्लड आर्टरी में नहीं दे पा रही है, वो लिंग में तनाव नहीं हो पा रहा, उसका एक ये भी कारण है। दूसरी कारण है कि पहले की अपेक्षा और उसमें कमी आ रही है, और उसमें जो फोर्स चाहिए, ब्लड में जो गर्मी चाहिए
वो फोर्स नहीं बना पा रही है। एक और छोटी सी कारण है कि अगर किसी कारणवश उसमें चोट लग गई है, चोटें आ गई हैं, तो भी वह उस पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए भी बताएंगे। दोस्तों, इन सब के लिए सर्वप्रथम हम 3 मदर टिंचर पर चर्चा करेंगे, जिसे आप अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं और एक साथ मिलाकर कंपाउंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम स्टाफिसेग्रिया। स्टाफिसेग्रिया क्यू में लेना है। नेक्स्ट एवेना साइटाइवा क्यू में लेना है। तीसरी मेडिसिन है साइडोनिया वल्गैरिस। इन तीनों दवा को आप 30 ml 100 ml की खाली बोतल ले लेंगे और इन तीनों को मिलाकर 20-20 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में आप 3 टाइम उपयोग कर सकते हैं, या फिर तीनों को अलग अलग 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में 3 टाइम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह दवा क्या करेगी? आपके जो लिंग में तनाव नहीं हो रहा है, मांसपेशी छोटा पड़ गया, उसमें विकास नहीं हो रहा है, उसे यह बढ़ाएगी। दूसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, वो फोर्स के साथ उसमें लाएगी। और तीसरी, जो कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर उसमें रुकाव आता होगा, उसे भी यह क्लियर करेगी। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हम वीडियो बनाए हुए, उस पर ध्यान रखना है, आपको जांच करा लेना है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा उसे आपको कंट्रोल करनी होगी। शुगर अगर बढ़ गया होगा, डायबिटीज़ के आप पेशेंट होंगे तो उसे भी कंट्रोल करना होगा। डायबिटीज़ होने के बाद भी ये समस्या आती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वो फोर्स के साथ नहीं आता है, तो उसे भी कंट्रोल करना होगा। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अगर चोटें आ गई हो, इस तरह की अगर समस्या आ गई हो, तब अगर ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो अर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम लगातार उपयोग करें। दोस्तों, यह आजमाई हुई दवा है, बहुत सारे पेशेंट पर मैं आजमाया हूँ। इसे लगातार आप उपयोग करेंगे तो आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा न सोचें कि मैं आज दवा लिया और आज ही मेरी समस्या ठीक हो जाएगी। इसे आप लगातार 3 महीना से 6 महीना उपयोग करें, आप एकदम बढ़िया और स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, या अच्छा लगा या बुरा लगा आप कुछ बताएंगे, तो हमारी उत्साहवर्धन बढ़ेगी कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।